वर्तमान कालीन परिवेश में यह आवश्यक है कि नेता ईमानदारी के साथ अपने मतदाताओं की इच्छा के अनुसार कार्य करें, लेकिन जिसे हम प्रतिनिधि बना रहे हैं वे जनता के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, मनमाना करते हैं। इसका प्रमाण है कि जो संविधान 1950 26 जनवरी को भारत की जनता के नाम समर्पित किया गया, उसमें दलगत राजनीति का कहीं भी प्रावधान नहीं है। और 52 का चुनाव करने के पहले राजनीतिज्ञों ने राजनीति छोड़ कूटनीति अपनाकर दलगत राजनीति का प्रावधान ला दिया और संविधान की मूल भावना की अवहेलना की गई। इतने दिन हो गए आजादी के, लेकिन भारत का जो समुचित विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। और नहीं विकास होने का कारण है कि विकास मद में जो भी पैसा आकलित किया जाता है उसमें बंदरबाट हो जाता है। और यह भ्रष्टाचार का मुद्दा अहम मुद्दा है, जिसके लिए एक मसौदा तैयार हुआ जन लोकपाल का। और जन लोकपाल का मसौदा जब तैयार हुआ तो ये नेता जिन्हें हम अपना प्रतिनिधि बना के भेजते हैं उसे बरगलाते रहे, कभी भी सदन के पटल पर लाने की कोशिश नहीं की, जिसका परिणाम हुआ कि 2011 में अन्ना जी का आंदोलन शुरू हो गया। और अन्ना जी का आंदोलन नहीं, देश में जन सैलाब उमड़ आया इस कार्यक्रम के लिए। फिर भी तत्कालीन सरकार में रहने वाले लोगों ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की और एक तरह से आंदोलनकारियों को उकसाया गया, चैलेंज किया गया। यह कहा गया कि सड़क पर कानून नहीं बनता है, पार्टी बनाओ, जनता के बीच से जीत करके आओ और जो चाहो सो बनाओ। यह तो लोकतंत्र का मखौल था, बरगलाया गया। और इस मखौल को समाप्त करने के लिए लोग आगे बढ़ने लगे। बाध्य होकर के सरकार को लोकपाल पारित करना पड़ा, लेकिन उसमें भी जनता को एक तरह से धोखा दिया गया। उसमें नेता वंचित, पदाधिकारी वंचित, गैर सरकारी संस्थाएं जो है वह भी वंचित है। उनके ऊपर वह डंडा नहीं चलेगा। यह स्थिति इस देश की है। नेता और अफसर और तीसरे कारपोरेट, यही तीनों मिल करके अपने
चमचों और बेलचों के सहारे बंदर बांट कराते हैं, अपने खाते हैं, उनको खिलाते हैं, और इन्हीं लोगों को उससे वंचित कर दिया गया। तो जब भाजपा की सरकार आई तो अन्ना जी ने कहा कि अभी नई सरकार है, कुछ इसको मौका दिया जाए और मौका दे करके देखा जाए कि यह सरकार क्या करती है। 3 बरस से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई। जब माननीय न्यायालय का डंडा चला तब ये कहते हैं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं है। यह बरगलाने की प्रक्रिया कब तक चलती रहेगी? ठीक नहीं है। यह जरूरी है, लेकिन ये लोग नहीं कर रहे हैं। आज देश के अंदर किसान बड़ी संख्या में आत्महत्या कर रहे हैं। यह किसानों की आत्महत्या ये देख करके भी जुमला पढ़ाते हैं, जुमला चलाते हैं। किसानों के लिए कोई कुछ करने नहीं जा रहा है। तो अन्ना जी ने बिहार से ही किसानों के हित में आंदोलन के लिए बिगुल बजा दिया है। 18 दिसंबर 2017 को अन्ना जी आ रहे हैं। अन्ना जी बिहार में आ रहे हैं, पटना से। इसका भी आगाज शुरू होगा, जिसमें किसानों को 5,000 रुपया प्रति माह पेंशन देने की मांग रखी जाएगी। आज हम यह मांग रख रहे हैं कि अन्ना जी के कार्यक्रम से पहले ही सरकार पथ पर आ जाए और किसानों के लिए प्रस्ताव पारित करे। बहुत सुंदर, इसकी जरूरत है। अन्ना जी ने केवल इतना ही नहीं सोचा है, जो जो फैक्टर हैं हमारे देश के विकास में, उन सबको हम चाहते हैं कि लाया जाना चाहिए। राइट टू रिकॉल हमारा आना चाहिए। बहुत सुंदर। राइट टू रिकॉल जब हमको मिलेगा तो हमने जिस प्रतिनिधि को भेजा है वह प्रतिनिधि अगर हमारे अनुसार काम नहीं कर रहा है तो जब चाहेंगे रिटर्न कर लेंगे, वापस कर लेंगे। आवश्यक है अधिकार। इसके बाद राइट टू रिजेक्ट माननीय न्यायालय ने आदेशित किया, तब जाकर के वो बना है। और ईवीएम में अंतिम बटन नोटा के अधिकार का हुआ है, लेकिन आम जनता उस चीज को नहीं समझ रही है, नहीं जान रही है नोटा को। जब सभी दल अपना अपना प्रचार करते हैं तो नोटा का भी एक प्रचारक होना चाहिए। अवश्य होना चाहिए। लेकिन यह सरकार ये करने नहीं जा रही है। यह तो दायित्व तो बनता है इलेक्शन कमीशन का कि वह अपने तरफ से इसका प्रचार करे, प्रचार करावे जनता में। लेकिन हेरा फेरी का मामला है। इलेक्शन कमीशन भी मालूम होता है कि सत्तासीन के पक्ष में ही चल रहा है। इसलिए हमारी मांग है कि नोटा के अधिकार का प्रचार अन्य प्रत्याशियों की तरह इसका भी होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन करावे और ये काम इलेक्शन कमीशन करे। उसके बाद भ्रष्टाचार तो हो रहा है हर जगह, हर जगह। इस कार्यालय में भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले को दंडित करने की प्रक्रिया भी चालू है। आवश्यक है, काम ही नहीं हो रहा है। 1860 के आईपीसी एक्ट का दंडा लेकर के हमारे विसिल ब्लोअर को प्रताड़ित किया जाता है, तंग किया जाता है, जेल के अंदर बंद किया जाता है।
यह अच्छी बात नहीं है। वह आईपीसी एक्ट जो है अंग्रेजों ने अपने हिफाजत के लिए बनाया था, ताकि भारत की सत्ता उनके हाथ से नहीं जाने पाए। आज भारत के लोग सत्ता में हैं तो भी उसको लेकर के ढो रहे हैं। यह बहुत खराब बात। अत्याचार है, ये अत्याचार किया जा रहा है भारत की जनता पर ही। अब मैं बतला देना चाहता हूं कि 25 मार्च 2012 को जंतर मंतर पर जो अनशन 1 दिवसीय हुआ था, वह व्हिसिल ब्लोअरों के लिए हुआ था, उनकी याद में हुआ था, जिसमें उस समय में 42 व्हिसिल ब्लोअर मारे गए थे, जिसमें अफसर भी थे और नेता भी थे, सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। और आज तक व्हिसिल ब्लोअर एक्ट को सदन के पट पर नहीं लाया गया। लाना चाहिए। आप बताइए ये नेता कितने ईमानदार हैं, ये आपको फैसला करना है। तो भाइयों, व्हिसिल ब्लोअर एक्ट आवे, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा। इसके बाद मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जनता इन सभी बातों को गौर से समझे और जुमलाकारों, घोटालेबाजों, हवालाकारों सबको चिन्हित करके उनके विरोध में अभियान चलाए। इसी की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत।